तो ये कक्षा 12वीं का बेसलाइन टेस्ट है, विषय रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की बेसलाइन टेस्ट के हम उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो आंसर है डी, वाष्पन। दूसरा है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में रखना है। तो सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो गैस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठोस में। तो आंसर हुआ सी, ऑक्सीजन, जल, शर्करा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समांगी प्रकृति का है? तो आंसर हुआ वायु। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो चौथे क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन किसमें है? इसका आंसर हुआ लोहे पर जंग लगना। पांचवा क्वेश्चन है, सोडियम की रासायनिक प्रकृति का प्रतीक है? तो आंसर डी, Na, स्मॉल ए होता है बाद में। छठवां है, रदरफोर्ड में अल्फा कणों की प्रकीर्णन से कौन सी घटना की खोज हुई है? तो परमाणु में नाभिक की। एल्यूमिनियम का एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, किस तरीके से होता है? तो 2, 8, 3। इसके बाद है, एक बीकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज 18 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन में उपस्थित परमाणु ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हुआ ए, 6.68 × 10⁻23। इसका डिटेल देखना हो तो अगले वीडियो में हम डिटेल डाल रहे हैं, हर क्वेश्चन हल रहेगा। दूसरा 9वां क्वेश्चन है, एक तत्व एक्स है, इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16। तो इसका आंसर हुआ ए, क्योंकि 15 और 16 मिलाएंगे, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो आंसर हुआ ए। इसके बाद अगर 10वें क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बोर मॉडल किस में नहीं है? तो आंसर हुआ डी, 238। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ उपचयन अपचयन अभिक्रिया का। 12वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ 2:1, यानी बी आंसर, 2:1। इसके बाद अगर हम 13वें क्वेश्चन का आंसर देखें तो 13वें क्वेश्चन में रसोई में कौन से किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। दांत के एनेमल में कैल्शियम फास्फेट किस प्रकृति का होता है? तो आंसर हुआ क्षारीय, ए आंसर हुआ क्षारीय। निम्नलिखित में किस यौगिक कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? तो आंसर हुआ CCl4, सी आंसर। धातुएं सामान्यतः ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, इनमें से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो आंसर हुआ सी, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक ही सजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो आंसर हुआ डी, क्योंकि डी एल्कीन है, बाकी सब एल्केन है। इसके बाद बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, तो आंसर हुआ सी, क्योंकि इसी में बेंजीन की संरचना प्रदर्शित हो रही है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यतम कोष होगा? तो आंसर हुआ बी, यानी एल कोष, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ गिनते हैं, KLMN। तो दूसरे नंबर के लिए हुआ एल। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हुआ सी, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम जो समूह हैं। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मात्रक रहित है? तो आंसर हुआ सी, इसमें जो डी बना हुआ है वो सी आंसर है। मोल अंश, मोल अंश होता है अनुपात, और अनुपात का कभी कोई मात्रक नहीं होता। 22वां क्वेश्चन हुआ, आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्याएं कैसी होती हैं? तो ये हुआ नंबर 1, ए नंबर पर होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती, यानी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी। इसके बाद 23वां क्वेश्चन हुआ, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हुआ बी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु के हाइड्रोजन के 1/1838वां भाग है, और जबकि इसका हाइड्रोजन के बराबर मान सकते हैं। 24वां क्वेश्चन हुआ, तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हुआ सी,
यानी 9, क्योंकि कक्षकों की संख्या कक्षाओं की संख्या के वर्ग के बराबर होती है, तो 3 के वर्ग के बराबर 9 होगी। इसके बाद 24वां क्वेश्चन हुआ, 25वां क्वेश्चन हुआ, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 3s2 3d2s2 है तो रासायनिक बंध बनने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तो आंसर हुआ डी। इसमें रासायनिक बंध में भाग लेंगे 3d2 और 4s2, यानी ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 26वां क्वेश्चन हुआ, तत्वों की मानक अवस्था में उनकी एंथैल्पी को शून्य माना जाता है, यौगिक की विरचन एंथैल्पी क्या होगी? तो यौगिक की विरचन एंथैल्पी जो होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि ऋणात्मक ही होगी धनात्मक होगी। तो आंसर हुआ सी। 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन का आंसर हुआ डी। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, अपने यौगिकों में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसको कौन दर्शाएगा? तो इस अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा, आंसर हुआ डी, क्योंकि ये +5 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा। अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणु एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे। तो इसके बाद हुआ शुष्क बर्फ है, 29वां क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है तो यह है सी, ठोस CO2। 30 है, केंद्रीय परमाणु के कक्षकों के संकरण किस प्रकार के स्पीसीज को ज्यामिति भी बताना है, BOH का होल फॉर्म में। तो आंसर हुआ ए, sp3 चतुष्फलकीय। और निम्नलिखित में से IUPAC नाम है, तो इसका आंसर हुआ बी, 1-क्लोरो-4 मेथिल 2 नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी प्रयुक्त सिद्धांत है, तो आंसर हुआ बी, वितरण। इसके बाद है सहसंयोजी बंध दो प्रकार से प्रदर्शित हो सकता है, तो इसमें विषमांग विखंडन को कौन तरीका सही रहेगा? तो आंसर हुआ थर्ड, तीसरा नंबर, क्योंकि इसमें विषमांग का मतलब हुआ केवल Br में एक वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, इसलिए Br के ऊपर माइनस और C के ऊपर प्लस। इसके बाद है नीचे दिए गए संरचना सूत्र में एरोमेटिक संरचना चुनिए, तो आंसर हुआ सी, क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इसके बाद है 35वां क्वेश्चन, निम्न का IUPAC नाम बताना है, तो आंसर हुआ फर्स्ट, यानी 5,2,2 डाइमेथिल प्रोपेल डेकेन। 36वां क्वेश्चन है, वे प्रदूषक जो सीधे नहीं है यानी सेकेंडरी प्रदूषक कौन है? तो आंसर हुआ सी, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। 37 का जो आंसर है वो है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकारात्मक समावयवता यानी क्रियात्मक समावयवता नहीं है? तो आंसर हुआ सी, एल्काइल हैलाइड, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में स्थान समावयवता पाई जाएगी। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, तो आंसर हुआ सी, यानी COOH, जो बी बना हुआ है, लेकिन सी आंसर है, सी नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है COOH। 39 में अगर देखें कि रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करता है, तो आंसर हुआ सी, ट्राइटियम, जो कि हाइड्रोजन का एक समस्थानक ही है। 40 नंबर हुआ, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 14 समूह के परिशुद्ध हाइड्राइड बनाते हैं। अब इन प्रत्येक क्वेश्चन का अगर डिटेल में आंसर चाहिए तो अगला वीडियो देखें, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को हल किया गया है। धन्यवाद।